हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो चैप्टर की शुरुआत करने के साथ सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर हम अब तक जो भी आप देखते रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, दैट मीन्स रिसोर्स क्या है, अधिकतर हम क्या सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिली है उसे हम क्या बोल देते हैं, रिसोर्स बोल देते हैं। ओके, बट अब आप जो एक डेफिनेशन इसकी पढ़ने वाले हैं, जो इसके बारे में जानने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज है। रिसोर्स क्या हो जाते हैं एक तरीके से, अगर हम बात करें थोड़ा सा अपर लेवल पे आके, कि वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिली है, ओके, और उन चीज़ों को हम टेक्नोलॉजिकली इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि हम उनका यूज कर सकें, हमारे यूज में वो आ सके। इकोनॉमिकली हम इतने एनहेंस हैं कि इकोनॉमिकली दैट मीन्स हमारे पास उतना इनफ मनी है, हम उतने ज़्यादा इकोनॉमिकली एक तरीके से स्ट्रांग है जिससे कि हम उन रिसोर्सेज का यूज कर पाएं। और कल्चरली भी किसी भी कल्चर के किसी भी एक ग्रुप को कोई प्रॉब्लम ना हो उस रिसोर्स के यूज करने से हम लोगों के, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। दैट मीन्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स कैन बी फॉर्म्ड रिसोर्सेज। मतलब जो भी चीजें हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं और जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, अब जरूरतों का तो कोई लिमिट नहीं है ना, तो हर टाइप की एक तरीके से जितनी भी हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। ओके, अब अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो तीन मेन एस्पेक्ट्स होते हैं इसके। वो क्या है, नेचर, दैट मीन्स नेचर से तो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कौन करता है, ह्यूमन। दैट मीन्स ह्यूमन क्या है, एक तरीके से वो मेन एक सेंटर है जिससे कि बाकी सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, या फिर आप ये कह सकते हो इंटरडिपेंडेंट है ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर। जैसे नेचर से हमें क्या मिला, कोई भी रिसोर्स मिला, तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, नेचर से उन रिसोर्सेज का यूज करने के लिए उसको रिसोर्स को यूज किया। देन वो क्या करेगा, ह्यूमन ही टेक्नोलॉजी एक तरीके से यूज करेगा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल वो रिसोर्सेज है या नहीं वो देखेगा। अगर वो यूज कर सकता है तो टेक्नोलॉजिकली उन रिसोर्सेज को यूज करेगा, उसके लिए वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करेगा, ठीक है ना, उसके बेस पे क्या करेगा, वो अपने इंस्टीट्यूशंस डेवलप करेगा जिससे वो अपना और ज्यादा डेवलपमेंट कर सकता है। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सबसे पहले नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है। कैसे करेगा इंटरेक्ट, टेक्नोलॉजिकली। जैसे एक एग्जांपल अगर हम आपको दें कि नेचर से हमें कोल मिलता है, अब कोल तो मिलता है, क्या वो कोल एनिमल्स को भी मिल जाता है क्या, एनिमल्स उस कोल का यूज कर पाते हैं, नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा है जो क्या करता है, मशीनरीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इनका यूज कर कर उस कोल को यूज करने के लिए वहां से माइन करता है, निकालता है और तब उसका यूज वो कर पाता है। तो टेक्नोलॉजिकली क्या करते हैं, एक तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज कर कर हम उन रिसोर्स का यूज करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए क्या किए जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जाते हैं। और ये सारी ही चीजें क्या करती है, किसी का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आप किसी कंट्री का कर लीजिए, किसी एक पर्सन का बात कर लीजिए, कि सभी के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो मैंने तीन आपको चीजें बताई जो आपस में इंटरडिपेंडेंट इनका एक रिलेशनशिप है। देखिए, हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, दैट मीन्स नेचर ने हमें रिसोर्सेज तो बहुत सारी चीजें दी है ना, लेकिन वो सारे रिसोर्सेज ऐसे नहीं होते कि हम उनका अपने लिए यूज कर पाए। क्यों, कईयों में तो क्या है, हम टेक्नोलॉजिकली उतने एक्सेसिबल वो हमारे लिए नहीं है, कुछ क्या है इकोनॉमिकली फैसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि हो सकता है इकोनॉमिकली उसमें बहुत ज्यादा हमारा एक तरीके से पैसे खर्च हो जाए या फिर कुछ भी है, तो हर कंट्री उतना अफोर्ड नहीं कर सकती है ना, बहुत सारी चीजें मतलब सोचनी पड़ती है, कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जैसे अगर हम देखें तो पेड़ तो सबको चाहिए, दैट मीन्स कि पेड़ों से लकड़ी सबको चाहिए, लेकिन अगर जंगलों को हम साफ करते चले जाएंगे, वो भी क्या एक तरीका, फॉरेस्ट क्या है, रिसोर्स ही तो है जो हमें मिली है नेचर से, बट अगर हम जंगलों को साफ कर देंगे तो क्या होगा, वहां रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं या फिर जो वहां रहने वाले एक तरीके से लिविंग बींग्स हैं, दैट मीन्स कि आपके उसमें एनिमल्स में आ जाते हैं आपके, उन सबके लिए क्या होगा, उनकी लाइफ तो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कल्चरली ये चीज एक्सेप्टेबल तो नहीं होगी ना। पहली बात तो वो ट्राइबल्स उस चीज का अपोज करेंगे, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो उस चीज का अपोज करेंगे, एंड देन वहां रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी उससे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो अब अपोज नहीं कर सकते तो क्या कर सकते, लेकिन वो वैसे उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो उस अर्बन एरियाज में घुसेंगे, ठीक है। तो कल्चरली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी क्या एक तरीके से हम उस रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। इसी अकॉर्डिंगली जो रिसोर्सेज हैं आपके, उसको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। अब हम उस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो रिसोर्सेज हैं उसको टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स में एक तरीके से वो सारे रिसोर्स आ जाते हैं जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं,
ओके तो वो क्या है, सारे नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन में क्या आ जाता है, एक तरीके से उन्हीं नेचुरल रिसोर्स का यूज कर कर जब क्या करता है, जो ह्यूमन बीइंग है उसे और सारी चीजें डेवलप करता है, अपने कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप करता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन, या फिर उन रिसोर्सेज को एक तरीके से देखता है कि कौन किसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी वाइज वो कितना है, किस किस चीज में उसका यूज कर सकते हैं, तो वो किस चीज में कन्वर्ट कर देता है उसको, ह्यूमन रिसोर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। नेचुरल रिसोर्स क्या है, अपने आप में खुद 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाम पे ध्यान दीजिए, रिन्यूएबल रिसोर्स दैट मीन्स जो रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स कि जो हमारे पास बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में है, दैट मीन्स क्या है, एक तरीके से वो इतने इजीली इतने जल्दी खत्म नहीं होंगे, लाइक विंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये क्या है, सारे आपके रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स में आ जाते हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये क्या है, ये ऐसे हैं लाइक कोल एंड पेट्रोलियम जिसको बनने में कई हजार साल लग जाते हैं, ओके और ये इतना लॉन्ग ड्यूरेशनल प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या, अगर ये एक बार खत्म हो गए तो ये कह सकते हैं हमें दोबारा से हमें नहीं मिल सकते, बहुत सारी हमारी जनरेशंस चली जाएंगी तब जाकर हो सकता है हमें मिल पाए, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। अब इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी क्या होता है, ये भी अपने आप में सब कैटेगराइज्ड है, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल, ठीक है ना। तो रिसाइक्लेबल में क्या हो जाता है, वो रिसोर्सेज जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, आपका रिसाइकल कर सकते हैं दोबारा से, एक तरीके से कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है कुछ भी है तो उसको हम अगेन रीयूज कर सकते हैं, जैसे मेटल्स हैं। नॉन रिसाइक्लेबल में क्या है कि अगर एक बार ये सारी चीजें खत्म हो गई तो दोबारा से हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, लाइक फॉसिल फ्यूल्स है, एक बार वो नेचर के साथ इंटरेक्ट कर गए तो वो खत्म हो जाते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ओके रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, अगेन 2 सब कैटेगरीज में है, कॉन्टिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। कॉन्टिन्यूअस में बताया था ना मैंने आपको कि वो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे, लाइक वाटर एंड विंड है, फॉरेस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में है हमारे पास, लेकिन तब भी हमें क्या उनको सोचकर खर्च करने की जरूरत है, ऐसा ना सोचे कि ह्यूज अमाउंट में है तो हम कैसे भी खर्च करें। ओके बायोलॉजिकल अगर हम देखें तो बायोलॉजिकली क्या है, नेचुरल वेजिटेशन दैट मीन्स फॉरेस्ट आ जाता है उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकली वाइल्ड लाइफ, ये भी तो सब हमें कहाँ से मिला है, नेचर से तो मिला है ना, लाइक जानवर है, ये सब क्या है, तो ये सब भी क्या है, एक तरीके के नेचुरल रिसोर्स में काउंट होते हैं। ओके अब इससे रिलेटेड ना मैं डिफरेंशिएशन आपके लिए इसी के साथ अटैच कर दूंगी, लाइक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछने के चांसेस होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, सारी चीजें। ओके तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। जो ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज है बेसिकली 4 टाइप्स में ये डिवाइडेड है, कैटेगराइज्ड हैं। सबसे पहले आता है आपका ओरिजिन, दैट मीन्स कि जो रिसोर्सेज है वो इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से होती है, किन चीज़ों से बने होते हैं, उस बेस पे क्या हो जाता है, ओरिजिन, ठीक है। देन आता है एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, कि कौन सा रिसोर्स कैसा है, कितने टाइम की उसकी ड्यूरेशन है, कब तक उसका हम यूज कर सकते हैं, क्या उसका टाइम पीरियड है, ये सारी चीजें। देन आता है ओनरशिप, कि कौन सा रिसोर्स किसका है, कौन उसका मालिक है, ठीक है ना, उसके बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। देन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि किस तरीके से और कितने ज़्यादा हम डेवलपमेंट हमने किया है, कि उन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जिनको हम यूज़ करने के लिए एबल है और कौन से ऐसे जिनको यूज़ करने के लिए अभी हमें एबल नहीं है। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में, कि ओरिजिन को अगर हम देखें तो ये भी अपने आप में 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है बायोटिक एंड दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक की अगर हम बात करें तो वो सारे रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, दैट मीन्स जैव मंडल से मिलते हैं, जीव मंडल जो है एक तरीके से उससे मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। और सबसे खास बात क्या है, ये सारे क्या होते हैं, लिविंग, दैट मीन्स कि इनके अंदर क्या होती है, लाइफ होती है। दैट मीन्स ये क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक्स, ठीक है, तो ये सारे हैं। देन आता है एबायोटिक, जिसमें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स से जो रिसोर्सेज बने हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं, लाइक रॉक्स, चट्टाने हैं, ओके। देन मेटल्स हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके एबायोटिक्स में आ जाते हैं। देन है आपका एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे 2 कैटेगरीज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है एक तरीके से उसमें आ जाते हैं वो रिसोर्सेज, पहले भी बताया कि जिसको बनने में बहुत कई सालों का लंबा टाइम पीरियड लग जाता है, ठीक है ना, जो बहुत जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको बनने में लग जाते हैं। लाइक क्या है, आपके मिनरल्स हैं, फॉसल फ्यूल्स हैं, मेटल्स हैं, एटसेट्रा।
ओके। देन अगर हम देखें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम एक तरीके से रीप्लेनिशेबल भी बोल देते हैं। देन जो क्या हो जाए, रीप्लेनिश हो जाए, मतलब दोबारा से एक तरीके से वो बन सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक हम फिजिकल, केमिकल या फिर एक तरीके से मैकेनिकल जो प्रोसेस है या मैथड्स है उनका यूज कर हम इन एक को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक सोलर और विंड एनर्जी है, ठीक है ना। जैसे कि जो सन है उसकी रेज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। विंड एनर्जी हम जनरेट करते हैं, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सब इसमें कैटेगराइज है। देन अगर हम बात करते हैं ऑनरशिप के बेस पे कि कौन सा रिसोर्स का मालिक कौन होगा, ओके। तो इसमें 4 सब कैटेगरीज हैं इसकी। इंडिविजुअल, नाम से पता लग रहा है ना, देखिए नाम से समझने की कोशिश की। इंडिविजुअल जो किसी का अपना हो, ओन्ड प्रॉपर्टी, जस्ट दैट मीन्स कि जो उसकी खुद की हो, जो उसने खुद अपने आप से जनरेट की हो या बनाई हो, ओके। दैट मीन्स क्या हो सकता है, उसमें प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी उसमें आती है। उसमें क्या है, आपका लैंड है, हाउसेज हैं, कार है, कुछ के अपने क्या नाम है पर्सनल प्लॉट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें बेसिकली इसमें आ जाती हैं। कम्युनिटी, जिसपे एक पूरे ग्रुप के लोगों का अधिकार होता है, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं, जिसपे कि वो पूरी कम्युनिटी उसका यूज करे। जैसे किसी गांव में कोई ग्रेजिंग लैंड है या ग्राउंड है, उस पर सभी लोग अपने जानवरों को क्या कर सकते हैं, ग्रेज कर सकते हैं, जानवरों को चराने के लिए ले जा सकते हैं। इसके अलावा शहरों में अगर हम देखें तो पार्क होते हैं, कम्युनिटी पार्क्स होते हैं, जहाँ पे कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वहां पर वॉक के लिए, योगास के लिए, इन सारी चीजों के लिए उसका यूज करते हैं। कम्युनिटी हॉल भी होते हैं, अगर आपने देखा हो ना अर्बन एरियाज में, जहाँ पे लोग शादी जैसे फंक्शन करने के लिए उन कम्युनिटी हॉल्स का यूज करते हैं, ओके। देन आपका आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली अगर हम देखें, अगर हम मोटे तौर पे देख लें तो जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्स होते हैं किसी भी कंट्री के, ठीक है ना। अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी रिसोर्स को अपने कंट्रोल में ले सकती है। जैसे आपने देखा है कई बार किसी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, कंट्री में, या फिर किसी भी एक तरीके से अर्बन एरियाज में जब डेवलपमेंटल वर्क होते हैं तो डीडीए वगैरह क्या कर लेती है, कुछ चीज़ों को कैप्चर कर लेती है कि हमें यहाँ पे कैनाल्स बनवाने हैं, रोड्स बनवाने हैं, रेलवे ट्रैक्स बनवाने, जैसे अभी रिसेंटली जैसे दिल्ली है, फिर जो भी आपके बिग सिटीज है वहाँ पे मेट्रोज बनवाने हैं। तो मेट्रो बनाने के लिए क्या करते हैं, लोगों के लैंड्स को ले लेते हैं ना, खेतों को ले लेते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, फिर उसको उनके अकॉर्डिंगली वो उनको पैसे चार्जेस दे देते हैं। देन वहां पर वो उसका यूज एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पे, दैट मीन्स कि सभी लोगों के बेनिफिट के लिए कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए वहां पर उसका यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से ओशियनिक एरियाज भी होते हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं। अब समुद्र कैसे डिसाइड करेंगे अब कि कौन से कंट्री के हैं, कौन सा समुद्र कौन से कंट्री का है। तो किसी भी एक कंट्री के अंदर में कहां तक का एरिया आता है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो किसी एक कंट्री की नेशनल जो एक तरीके से बाउंड्री है उसके अंदर में जो आता है, उस पर उस पर्टिकुलर कंट्री का अधिकार राइट होता है। देन अगर हम देखें तो होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे अगर आप देखें तो मतलब इंटरनेशनल ओनरशिप, रिसोर्सेज तो क्या नाम है ही आपके। तो ओनरशिप की अगर हम बात करें इंटरनेशनली तो इसमें क्या था, कुछ बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जो ये इन सारे जो क्या नाम है रिसोर्स उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं कि कौन से रिसोर्स लाइक ओशियंस हैं, सारी चीजें कौन सी कंट्री के उसमें आते हैं, ठीक है। इन पर डिसीजन कोई एक सिंगल कंट्री नहीं ले सकती, सभी को मिलकर लेना होता है, और कोई एक कंट्री अपनी मर्जी से इनका रिसोर्सेज का यूज भी नहीं कर सकती जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में आते हैं। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज किससे, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स से बेसिकली स्टार्ट होती है। ये नॉटिकल माइल वाला आप जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे कई बार पूछ सकता है 1 मार्क्स के अकॉर्डिंगली। देन आता है स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे। सबसे पहले आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या है, एक तरीके से जैसे आपने देखा है बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो पाए जाते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो गुजरात है, राजस्थान है, वहां पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, बट वो स्टेट्स क्या है उसका उतना अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। उतने अच्छे तरीके से उसको यूज करने के लिए भी उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो है तो सही, तो पोटेंशियली हम क्या है एक तरीके से उतने ज्यादा कैपेबल अभी नहीं है उन रिसोर्सेज को यूज करने के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स बोल सकते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स में अगर हम देखें तो वो रिसोर्स आते हैं जिसको हम सर्वे कर चुके हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है ना। तो वो सारे रिसोर्स किसमें आते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स में आते हैं, जिसका हम यूज अपने काम के लिए करते भी हैं। लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारी चीजें बेसिकली आप मान सकते हैं। देन आता है स्टॉक। स्टॉक में क्या है, वो रिसोर्स आते हैं जिनको यूज करने के लिए अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक नहीं दो चीजों से मिलकर बनते हैं। लाइक वाटर है, H2O जिसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन से मिलकर बनता है जो पानी है। तो अगर हम चाहें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेटली भी क्या कर सकते हैं, एज ए एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, बट हम उतने ज्यादा अभी क्या है उतना ज्यादा एडवांस नहीं हुए हैं कि इसका
हम उस तरीके से यूज कर पाए। टेक्निकली हम नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। रिजर्व्स में क्या है, हमारे वो रिसोर्सेज आते हैं जिसका हम यूज करना जानते तो हैं बट अभी हम उसका उतना यूज करते नहीं है, जिसको कि हम ये सोचकर चलते हैं कि हम फ्यूचर में यूज करेंगे। अभी तो हमारे पास है ही चीजें, जैसे हम जो आपकी रिवर्स हैं उसमें डैम्स बनाते हैं, तो डैम्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम उतने ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नहीं लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर कोल खत्म हो जाएगा तो एक लिमिटेशन है ना कोल्ड की, तो हमें ऑल्टरनेटिव्स तो ढूंढने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिसको हम आने वाले फ्यूचर टाइम पीरियड में, वैसे अभी भी यूज करते हैं बट फ्यूचर टाइम पीरियड में हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब इतना ज्यादा अगर हम देखें डेवलपमेंटल चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, तो इसको लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ना। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब आप देख रहे हो धीरे धीरे कि सभी लोग अगर हम देखें जो अपने डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आज का अगर हम देखें टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें हर इंसान को अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ना, अच्छी जिंदगी में लाइफ मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज का यूज सभी करते हैं। तो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं रिसोर्सेज आज की एक अच्छी एडवांस जो लाइफस्टाइल है उसको जीने के लिए। क्लियर? तो अब अधिकतर लोग हम क्या मानकर चलते हैं, जो रिसोर्सेज है वो क्या है, गॉड गिफ्ट है ना, नेचर ने भी गिफ्ट दिया है, तो हम इसको जैसे चाहे जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बट ऐसा नहीं है। अब ऐसा हमने किया है तो उसकी वजह से कुछ हमें ड्रास्टिक उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। जैसे सबसे पहला डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कोयल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा मनी है या फिर एक तरीके से सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा रिच है ना, अपर लेवल पे हैं, तो वो क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इन रिसोर्सेज की वजह से क्या है, सोसाइटी 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, रिच एंड पुअर्स में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। देन अगर हम देखें तो जितना ज्यादा क्या है रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है उतना क्या है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी देखने को मिल रहे हैं। लाइक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही क्या और भी जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज हमें फेस करने को मिल रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या है, अब हर कंट्री क्या है, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का एरा है, हर कंट्री क्या करती है, ब्लेम गेम खेलती है कि आप डेवलप्ड कंट्रीज क्या बोलते हैं, हमारी वजह से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है या फिर ये क्राइसिस नहीं हो रहे हैं। डेवलपमेंटल कंट्रीज को आप बोलिए, डेवलपमेंटल कंट्रीज क्या बोलते हैं, हमने तो डेवलपमेंट अभी शुरू ही किया है तो आप हमें कैसे बोल सकते हैं। आप डेवलप्ड कंट्रीज को बोलिए क्योंकि वो तो पहले कर चुके हैं ना, तो उन्होंने ज्यादा हार्म किया। तो ब्लेम गेम है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से जो ग्लोबल पीस है वो क्या होगा, इंपैक्ट होगा, क्योंकि सब एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। लेकिन इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल जाए, जो हमारा जो प्लैनेट है वो खतरे में है, डेंजर में हमारी अर्थ। क्योंकि इसी तरीके से अगर एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ते रहे तो वो टाइम दूर नहीं है जब हमारी अर्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आज भी है ही। ठीक है, तो और भी हमें इसके जो एक तरीके से ड्रास्टिक इंपैक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम शुरू करेंगे जो टॉपिक्स हैं हमारे। तो अभी हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए बट आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सारी चीजें बड़े इजीली एक स्टोरी के मैनर में, बड़े एक होता है ना लाइक अपनी लाइफ से कनेक्ट होकर आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो ज्योग्राफी बिल्कुल भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। बहुत आराम से इसको आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए जिससे कि आपको टाइमली सारी वीडियोस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग। गुड लक।